अल्हम्दुलिल्लाहि सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बअथ फ़ीना अशरफ़ल अंबियाइ वल मुरसलीन व नश्कुरुहु सुब्हानहु अला मा जअलना मिनल मुस्लिमीन व नऊज़ु बिहि जल्ल जलालुहु मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन शुरूरिश शयातीन व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु फिस समावाति वला फिल अर्दीन व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व क़ाइदना व क़ुदवतना व मुअल्लिमना व मुरब्बियना व महमूदना व महबूबना व मौलाना व मअवाना व हादियना व नाजियना व ज़ुख़रना व फ़ख़रना व नूरना व सुरूरना व नबिय्यना व हबीबना व अज़ीज़ना व अज़ीमना व करीमना व रहीमना व शफ़ीअना यौमल अर्ज़ि अलल्लाह मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाहिल गफ्फार व अला आलिकल अतहार व सहबिकल अबरार व अला जमीअ औलियाइल्लाहिल अख़यार व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल मुरसलाति उर्फ़ा फल आसिफ़ाति अस्फ़ा वन नाशिराति नशरा फल फ़ारिक़ाति फ़र्क़ा फल मुल्क़ियाति ज़िक्रा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि। कई इतिहास जो आज रचे गए उनका वर्णन पेशवाए अहले सुन्नत काते बिदात व नजदियत व वहाबियत हुजूर गाज़ी मिल्लत हमारे दादा, मैं कहता हूं हमारे ही दादा नहीं, खिताबत के दादा। आज के इस अजीम इजलास में, ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस में कई तरह के इतिहास रचे गए और एक इतिहास अभी ये है कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके सामने वो मेरी जिंदगी का भी पहला वाकया है कि हुजूर गाज़ी मिल्लत के बाद कोई उसी स्टेज पर बोलने का साहस कर रहा है। और उससे बड़ा साहस और साहसी आप हैं कि हजरत के जाने के बाद भी आप मौजूद हैं। और बहुत से लोग जो जरूरत से गए थे वो वापस आते दिखाई दे रहे हैं। ये लगन, ये आपकी मोहब्बत काबिले दाद।
महसूस होता है कि आप कुछ सुनने आए, बड़ी कीमती बातें आपने सुनी। हुजूर गाज़ी मिल्लत ने हमेशा आखिरी में खिताब किया, जब किसी की हिम्मत नहीं होती बोलने की, क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी गाज़ी मिल्लत ने सोने वालों को जगाया, गांव गांव शहर शहर सो रही सुन्नियत को बेदार किया है गाज़ी मिल्लत। एहसान है भारत और विदेश के बहुत से मुल्कों को गाज़ी मिल्लत। यकीनन आज इस उम्र के जिस पड़ाव में हैं, हम भी आज हैरान थे और जो लोग साथ में वो भी सोच रहे थे, चक्कर आ रहा था हुजूर गाज़ी मिल्लत का, सर घूम रहा था, इस हालत में तकरीर की। ये भी उनकी एक करामत। आज सेहत साथ नहीं दे रही है, मगर सुन्नियत को फैलाने के जज्बात आज भी कायम है। अल्लाह ताला उनके साये को दराज फरमाए, उनकी उम्र में बरकतें नाज़िल फरमाए। तो अब ये साहस मैंने किया है तो ये उनकी दुआ है, आपकी मोहब्बत है और शेखुल इस्लाम का फैजान है। जिस इदारे की दस्तारबंदी का जश्न मनाया जा रहा है, 50 साल पहले हजरत शेखुल इस्लाम ने अपने हाथों से बुनियाद रखी, और आज पूरी दुनिया चाहती है कि शेखुल इस्लाम के कदम उनकी बस्ती में, उनकी नगरी में पड़े। अहले इस्लामपुर ने, ये बहुत लेट हो रहा है आपका जलसा, ये कॉन्फ्रेंस 2 साल से प्रयास कर रहे हैं कि हजरत शेखुल इस्लाम की गाज़ी मिल्लत की तारीख मिल जाए, हम लोग कॉन्फ्रेंस करें। खुशकिस्मती से हुजूर गाज़ी मिल्लत ने तारीख अता कर दी। शेखुल इस्लाम लग नहीं रहा है कि वो मौजूद नहीं है। अभी मगरिब बाद मेरी बात हुई, मैंने बताया कि हजरत मगरिबी ही से जलसागाह भरी नजर आ रही। अभी प्रोग्राम शुरू होना बाकी है, आप दुआ फरमाइए। पहले भी जो वफ्द इस्लामपुर से वहां गया था, पहले भी शेखुल इस्लाम ने यह फरमाया, आज भी कहा कि इंशाअल्लाह बेमिसाल कॉन्फ्रेंस होगी। अहमदाबाद में बैठ के जो देख रहा हो इस्लामपुर को, मेरे दोस्तों, आज पूरी दुनिया प्यासी है हजरत शेखुल इस्लाम के दीदार को। इसलिए कि आज इस सदी में, इस असर में, इस जमाने में कायद और रहनुमा बहुत है और अल्लाह सबको सलामत रखे, मगर उनमें कोई भी मोहम्मद मदनी जैसा नजर नहीं आता। अल्लाह ताला अहले सुन्नत वल जमात के हर कायद को सलामत रखे। सबकी बेशुमार और बेमिसाल खिदमतें, किसी भी खानका का वो चश्मो चिराग। कल एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, आपने नाज़िम इजलास मौलाना हामिद रजा की जबानी आपने सुना। आज के इस कॉन्फ्रेंस में हम उन्हें भी खिराज अकीदत पेश करेंगे। खानकाहे बदायूं के चश्मो चिराग वली अहद हजरत उसैदुल हक साहब कादरी इराक के एक शहर मूसल में फायरिंग में शहीद हो गए। हालात बड़े खराब हैं उस मुल्क, लेकिन हर साल इस शहजादे का वहां जाना होता था, मगर इस बार गौसे आजम ने सोचा कि ये मेरा चाहने वाला हर साल आता है, अब की इसे वापस नहीं भेजूंगा। अल्लाह ताला हजरत उसैदुल हक के दर्जात को बुलंदी अता फरमाए, उनकी रहे दीन में खिदमात को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए, और उनके घर वालों को सब्रे जमील और नेमल बदल अता फरमाए। हजरत शेखुल इस्लाम ने भी अफसोस का इजहार किया, हुजूर गाज़ी मिल्लत भी मग़मूम है, अहले सुन्नत का खसारा। मैं कह रहा था कि हमारे सारे कायद हमारे सर के ताज,
लेकिन आज एक सैलाब की तरह उमड़ता हुआ जो एक अपार जनसमूह यहां मौजूद है, इसमें बहुत से ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने शेखुल इस्लाम को नहीं देखा होगा या बचपने में देखा होगा, याद नहीं। जब तक वो सफर करते थे उनका सफर करना भी करामत, और आज सेहत के बावजूद जबकि सारी दुनिया वाले बुला रहे हैं, शेखुल इस्लाम की गोशा नशीनी भी करामत। सब कुछ छोड़ के अहमदाबाद में बैठे हुए। इस्लामपुर वालों ने जानते क्या कहा था? हजरत कलकत्ता तक आप जहाज से आइएगा और फिर कलकत्ता से इस्लामपुर डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से। आंध्र प्रदेश में कड़पा एक शहर है, वहां के लोग गए, कहने लगे हुजूर शेखुल इस्लाम हम आपको यहां से कड़पा हेलीकॉप्टर से ले जाएंगे। शेखुल इस्लाम जवाब देते हैं, अरे कैसी बात करते हो, कितना खर्च आएगा मालूम है? अगर मुझे से इतनी मोहब्बत है तो तुम वही पैसा गरीबों को बांट दो। यह है शेखुल इस्लाम की जात। पूरी जिंदगी सुन्नियत और सुन्नियों के लिए। दोस्तों हमारी जमात में आलिम बहुत है, बहुत इख्तिसार से, क्योंकि आज जश्न तकमीले तफसीर अशरफी भी है, तफसीर अशरफी का भी जश्न है और इस तफसीर को लिखने वाले शेखुल इस्लाम है। 7-8 साल की मेहनत, सारी दुनिया का सफर बंद करके परिवार से दूर रहकर एक अजीम कीमती काम अंजाम दिया कि आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के उलमा कह रहे हैं शेखुल इस्लाम ने हम लोगों पर एहसान किया। हमारी जमात में बहुत से आलिम है, फकीह है, सब तारीफ के लायक, एहतराम के लायक, मगर अपनी जमात में एक ऐसा तलाश करो जिसमें शेखुल इस्लाम जैसी सारी खूबियां। हम नहीं कहते शेखुल इस्लाम मुफ्ती है तो दूसरे भी तो मुफ्ती मौजूद, शेखुल इस्लाम मुहक्किक हैं तो और भी मुहक्किक मौजूद, शेखुल इस्लाम खतीब हैं तो दूसरे खुतबा भी मौजूद। मगर जरा गौर करोगे तो देखोगे कभी तुम्हें कोई खतीब मिलेगा तो शायर नहीं, कभी कोई शायर है तो आलिम नहीं, फकीह नहीं। कभी हो सकता है तुम्हें कोई दरसगाह में, दारुल इफ्ता में कोई मुफ्ती और फकीह मिले, तो जरूरी नहीं कि वो खतीब भी हो। हो सकता है कोई शायर है, मुबल्लिग नहीं, किसी तंजीम का सरबराह नहीं। कभी मुमकिन है कि दोस्तों कोई आलिम है, मुदर्रिस है, लेकिन वो पीर नहीं। और कभी हो सकता है कि कोई तुम्हें फकीह भी मिल जावे, शायर भी मिल जावे, खतीब भी मिल जावे, मुदर्रिस भी मिल जावे, बड़ी खूबियों वाला होगा तो देखोगे सैयद नहीं। लेकिन ये सारी चीजें एक जगह, बदरजा कमाल कि खतीब शेखुल इस्लाम खतीब तो ऐसे खतीब कि आज तक उनकी खिताबत की गूंज बाकी, शायर ऐसे कि आज आपकी इस कॉन्फ्रेंस में शोरा ने उनके दीवान में से कलाम पढ़े। दरसो तदरीस का हाल ये कि खुद उनके असातिज़ा ये कहते कि जब अशरफिया मुबारकपुर में सारे चिराग बुझ जाते थे तो सिर्फ एक ही चिराग जलता नजर आता था। करीब जाके देखते थे तो पता चलता मोहम्मद मदनी किताब लेकर बैठे हुए, और ऐसी कोई किताब नहीं जो उन्होंने पढ़ी और पढ़ाई ना हो। शायर भी तहकीक का तो आलम आप देख चुके हैं कि जिस मसले में तहकीक शेखुल इस्लाम पेश कर दे 20 साल पहले, उस वक्त देखिए किसी तहकीक की मुखालफत ये बुरी बात नहीं, याद रखिएगा, किसी पर कोई तबसरा मकसूद नहीं है। हर दौर में उलमा के बीच में इख्तिलाफ हुआ है,
लेकिन पहले का दौर वो था कि उलमा में इख्तिलाफ होता था, सुन्नियत नहीं बंटती थी, सुन्नियत में इत्तेहाद रहता था। ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात नहीं जो चंद साल पहले, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब बड़ा अच्छा माहौल है। मैं जहां भी जा रहा हूं इत्तेहाद का जज्बा मिल रहा है। वजह क्या है? ये आवाम और जनता पर डिपेंड होता है। अगर आप चाहेंगे तो आपका खतीब इख्तिलाफी बात करेगा, और अगर आपकी कमेटी ने पहले ही रोक दिया तो आप हमेशा इस्लाही बात सुनेंगे। आज गाजी मिल्लत ने अकीदे की इस्लाह के लिए कितनी अच्छी बातें बताई। इसलिए आवाम को और कमेटी को यह तय करना चाहिए, आने वाले खतीब को पहले से कह दें, हजरत अपने सिलसिले की जितनी तारीफ करना हो कीजिए, अपने पीर की जितनी तारीफ करना हो कीजिए, हम आपके पीर को अपना पीर समझेंगे, लेकिन किसी दूसरे पीर को निशाना नहीं बनाएंगे, किसी दूसरे सिलसिले को निशाना नहीं बनाएंगे। मेरे दोस्तों, मैं तहकीक की बात कर रहा था बैठे कि शेखुल इस्लाम ने जिस मसले की तहकीक की, इख्तिलाफ उलमा ने किया, मगर उन इख्तिलाफ करने वाले उलमा में से बहुत से ऐसे कि जिन्हें 20 साल पहले जो चीज समझ में नहीं आई 20 साल बाद समझ में आ गई। मगर शेखुल इस्लाम ने जो कलम उठा दिया, जो मौकफ जाहिर कर दिया, उससे हिले तक नहीं। मुहक्किक बेमिसाल, मुकर्रिर बेमिसाल, मुबल्लिग तबलीग ऐसी कि सिर्फ जुबानो बयान नहीं, कर्नाटक की धरती पे शेखुल इस्लाम का चेहरा देखकर एक गैर मुस्लिम परिवार मुसलमान हो गया था, सिर्फ चेहरा देखकर। तंजीम की शक्ल में मुहद्दिस आजम मिशन की ब्रांचेस पूरी दुनिया में कायम। तफसीर, उर्दू की तफसीर बहुत ज्यादा नहीं है हमारे पास, और तफसीर अशरफी जिस इख्तिसार के साथ है, समंदर को कूजे में किया। इसीलिए आज ऐलान है कि वो लोग जो उर्दू जानते हैं, इंशाअल्लाह हम कोशिश हमारी आगे रहेगी हमारे मुहद्दिस आजम मिशन की कि तफसीर अशरफी को बंगला जबान में भी लाया जाए। हम आपको ऐलान के तौर पे बता रहे हैं, उर्दू में कंप्लीट होने के बाद इंग्लिश में उस पर काम हो रहा है, हिंदी में उस पर काम हो रहा है, गुजराती में उस पर काम हो रहा है। इंशाअल्लाह अगला टारगेट बंगाली में भी होगा, क्योंकि हमें और आपको अपने कुरान को समझने की जरूरत है। दोस्तों, हम ये दावा नहीं करते कि शेखुल इस्लाम जैसा कहीं नहीं मिलेगा दुनिया में। हम आपसे ये बात कह रहे हैं, मत समझिए कि उन्होंने मुझे गोद लेकर बेटा बनाया, मैं उनका पोता हूं, उनका नायब हूं, इसलिए मैं तारीफ कर रहा हूं, उनका मुरीद हूं। नहीं, आप अपनी दृष्टि से देखिए, आप अपनी नजरों से तलाश कीजिए, जहां जहां आपकी निगाह जाती है, सारी दुनिया वाले अपने इर्द गिर्द तलाश करें कि कोई ऐसा अजीम खतीब, एक ही जात, अजीम खतीब भी, अजीम मुहक्किक भी, अजीम मुफ्ती भी, अजीम शायर भी, अजीम मुबल्लिग भी, और साथ में अजीम सैयदजादा भी। सारी चीजें अगर एक जगह मिलेगी तो इस वक्त अपनी निगाहों से तलाश कर लो, सिर्फ एक ही जात में नजर आएगी, वो हजरत शेखुल इस्लाम अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी की जात। सारी दुनिया इसको तस्लीम कर रही है। बरतानिया के उलमा कहते हैं कि बरतानिया में सुन्नियत का वजूद है तो शेखुल इस्लाम की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो हमारे बीच में नहीं आए, मगर हमारी और आपकी तमन्ना है, हम सब दुआ करते हैं कि ऐसा वक्त फिर आवे कि हुजूर शेखुल इस्लाम अहमदाबाद से इस्लामपुर तशरीफ लाए। इसलिए उन्होंने इनकार भी नहीं किया, कहा कि अल्लाह ने चाहा तो मैं जरूर आऊंगा, मेरा भी दिल चाहता अपने चाहने वालों से मिलने का। बहरहाल मैं अपनी तरफ से भी मुबारकबादी आप सबको पेश करता हूं। आप लोग यहां पर आए, शरीक हुए इस अजीम कॉन्फ्रेंस में, और वो कमेटी इस्लामपुर के वो जाबाज मर्द, वो बच्चे, वो नौजवान जिन्होंने बड़ी मेहनत से इस कॉन्फ्रेंस को सजाया, ये सब इतिहास रचने वाले लोग हैं। इससे पहले मुहद्दिस आजम कॉन्फ्रेंस हुई थी,
उस कॉन्फ्रेंस के बाद से आज तक अगर कोई इतनी बड़ी गैदरिंग हुई है तो सिर्फ आपके इस्लामपुर में, अतराफ में आज तक ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस नहीं है। ये हुजूर शेखुल इस्लाम का फैजान है। दोस्तों, हम अब कुछ बातें अपने टॉपिक पे करना चाहेंगे। वल मुरसलाति उर्फा, अल्लाह ताला कुरान करीम में कसम के साथ इरशाद फरमा रहा। कसम आप लोग भी खाते हैं ना? रब ताला फरमा रहा, कसम उनकी जो बार बार भेजे जाते हैं। फलासिफाती अस्फा, कसम उनकी जो जोर का झोंका देते हैं। वह नाशिराती नशरा, कसम उनकी जो नश्र करते हैं, फैलाते हैं। फलफारिकाती फर्का, कसम उनकी जो फर्क पैदा करते हैं। फलमुल्कियाती जिक्रा, कसम उनकी जो जिक्र का इल्का करते हैं। ये 5 कसम है कुरान में, जो आयतें मैंने पढ़ी उसमें। और आप कसम का मतलब समझते हैं ना, कि कसम जिस चीज की खाई जाती है वो चीज बहुत अजीम होती है, वो कोई शक्ति वाली चीज होगी जिसकी कसम खाई जाए। अल्लाह ताला ने 5 चीजों की कसम खाई और उन 5 का नाम नहीं लिया, बस कहा कसम उनकी जो बार बार भेजे जाते। कौन बार बार भेजे जाते हैं ये नहीं बताया। जो जोर का झोंका दे, कौन, नहीं बताया। जो अंतर पैदा कर दे, कौन अंतर पैदा करता, नहीं बताया। जो फैलाते, कौन फैलाते, नहीं। जो जिक्र डालते हैं, कौन जिक्र डालता है, यह भी जिक्र नहीं। सिफात बताई, उनकी क्रियाएं बताई, एक्टिविटीज बताई, उनका नाम नहीं। सिफात का जिक्र है, मौसूफ का नहीं। इसीलिए मुफस्सिरीन ने कई कौल बयान किए, कहा कि इससे मुराद हवाएं हैं, कहा कि इससे मुराद फरिश्ते हैं, कहा कि इससे मुराद औलियाए किराम। अब आइए सिर्फ हवाई का टॉपिक चलेगा, लेकिन एक बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब आप किसी की कसम खाते हो तो आप ये सोचकर कसम खाते हो कि जिस चीज की मैं कसम खा रहा हूं वो चीज बड़ी है। इसीलिए आम पब्लिक जो है, आम जनता कभी कभी ऐसी कसम भी खाती है जो शरीयत में मोतबर भी नहीं। मेरी टोपी की कसम, मेरे दिल की धड़कन की कसम। लेकिन जो लोग अपने सर की कसम खा रहे हैं समझ के कि सर कोई मामूली चीज नहीं, तो जब कसम कोई खाता है बंदा तो जानता है जिस चीज, इसीलिए किसी से आपने सुना मेरे जूते की कसम, कभी सुना आपने मेरी भैंस की कसम? नहीं। तो कसम जब कोई खाता है बंदा तो इसका मतलब वो उस चीज को बड़ा समझ रहा है। खुदा अगर किसी चीज की कसम खाए तो वो कितनी बड़ी। अल्लाह ने हवाओं की कसम खाई। क्या फरमाया? कसम उन हवाओं की जो बार बार भेजी जाती है। अब सवाल यह है कि हवा में बड़ाई क्या है? जो अल्लाह ताला कसम के साथ, हवा की कसम के साथ इरशाद फरमाए कि कसम हवाओं की, तो दोस्तों हवा को समझो तो कुरान करीम खुद फरमा रहा, अल्लाह ताला फरमाता वल्लाहुल्लज़ी अरसल रियाह,
अल्लाह वो है जिसने हवाओं को भेजा। कुरान में हवाओं को भेजा, फतुसीरु सहाबन, ये हवाएं बादलों को उड़ाती। अब हवाओं का काम देखो, हवा कितनी महान है। इनसे पूछो जिन्होंने कॉन्फ्रेंस का इंतजाम किया है, 3 दिन पहले जो बादल आए थे क्या हाल था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब से इस्लामपुर में वो मुहद्दिस आजम की बारगाह में रहने वाला बादल आया है, ये बादल गायब हो गया। देख रहे हो वहां जो खिदमत करते हैं, बादल नाम है उनका। जब से वो यहां पहुंचे, मुहद्दिस आजम ने सारे बादलों को उड़ा दिया, वरना कल भी बारिश हो रही थी, यहां काम में रुकावट थी। बहरहाल अल्लाह ताला बता रहा हवा अजीम क्यों है। फरमा रहा अल्लाह वो जिसने हवाओं को चलाया, फतुसीरु सहाबन, ये हवाएं बादलों को उड़ाती। फसुकनाहु इला बलदिन मय्यित, अब अल्लाह फरमा रहा है कि हम इन बादलों को हवाओं के जरिए कहां लाते हैं, मुर्दा जमीन की तरफ। अब आप देख रहे हो कुरान जो है हमारे दिशा निर्देशन के लिए, और बात उसमें खेती बाड़ी की हो रही है, बारिश की, वर्षा की, हवा की। जबकि कुरान किस लिए, खुद कुरान कहता हुदल लिन्नास, ये लोगों की हिदायत के लिए है, लोगों की रहनुमाई के लिए, दिशा निर्देशन के लिए। और बातें जब कुरान में देखो तो बादल, हवा, खेती बाड़ी, मुर्दा जमीन, अल्लाह फरमा रहा है ये हवा बादलों को लेके मुर्दा जमीन तक आई, फिर फअहयैना बिहिल अर्द बअद मौतिहा, फिर हमने इन हवा, इन बादलों के जरिए मुर्दा जमीन को जीवन दे दिया। जो जमीन मर चुकी थी उसे जीवन मिला। किसके जरिए यह काम हुआ, हवा। जो दिखाई नहीं देती वो हवा, हमें जो दिखाई ना दे तुमको, वो इतना बड़ा उसका योगदान। इसीलिए कभी कभी मैं सवाल करता हूं, आपसे पूछ रहा हूं, 3 चीज होती है, जहन तो हाजिर है ना आपका, नींद तो नहीं आ रही, हाथ उठा के बताइए, जितने लोग सो रहे हैं सब हाथ उठाएं। अरे तो सबके सबने हाथ उठा दिया भाई। मौलाना हामिद रजा हंस रहे, इन्हीं से सीखा है। देखो 3 चीजें, एक वो जो तुम्हें दिखाई दे और मुट्ठी में बंद भी कर लो, और एक चीज वो जो दिखाई तो देती है मगर मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते, और तीसरी चीज वो जो दिखाई नहीं देती और मुट्ठी में बंद कर लेते। 3 चीज, एक दिखाई दे मुट्ठी में बंद भी कर लो, जैसे कंकड़ी, पत्थर, कोई भी सामान, कोई कागज लिया दिखाई देता है, मुट्ठी में बंद कर लिया। और एक चीज वो जो दिखाई नहीं देती मगर मुट्ठी में बंद कर सकते हो, हवा दिखाई नहीं देती, बंद कर सकते हो, क्योंकि कोई भी स्थान हवा से रिक्त नहीं होता, हर जगह वायु मौजूद। आपने यूं किया, ये मत समझिए अंदर हवा नहीं, हवा है, दिखाई नहीं दिया, बंद कर लिया। एक तीसरी चीज है जो दिखाई देती है मगर मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते। कोई बता सकता है? हाथ? पानी दिखाई देता, मुट्ठी में बंद भी कर सकते हो। धूप, धूप, हाथ खोलो, हाथ पे धूप। अब सोचो इसको बंद कर लो, जैसे ही बंद किया ऊपर। ये खुदा की कुदरत देखो। कुछ चीजें दिखाई देती है, बंद भी हो जाती, कुछ चीजें दिखाई नहीं देती, बंद हो जाती, और कुछ दिखाई देती, बंद नहीं होती। हवा की बात कर रहा हूं, एक वो चीज जो दिखाई नहीं देती
मगर कितनी शक्तिवान कि सिर्फ जमीनों को जिंदगी नहीं, आज तुम भी जो दम वाले हो वो हवा के दम से हो। हवा ना हो तो सब बेदम। तो इसलिए किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि जो चीज तुम्हें दिखाई ना दे वो शक्ति वाली नहीं। ये कभी मत सोचना कि जो दिखाई ना दे वो शक्ति वाली नहीं। देखो हवा दिखाई नहीं देती, वो कितनी शक्तिवान। इसी तरह गरीब नवाज और मखदूम अशरफ दिखाई नहीं देते। मेरे दोस्तों, अब समझ लो कि जिस तरह हवा दिखाई तो नहीं देती, वाला रूह वाला धड़कनों वाला इंसान उस हवा को महसूस करता है। हवा दिखाई नहीं देती मगर जानदार जान वाला हवा को महसूस कर लेता। उसी तरह मखदूम अशरफ, गौसे आजम और गरीब नवाज जैसे औलिया हमें दिखाई तो नहीं देते मगर ईमान वाला उनके फैजान को महसूस कर लेता। उनके फैजान के एहसास के लिए ईमान की जरूरत है। अब जो लोग महसूस ना करें समझ लो बेईमान। रब ताला फरमा रहा, कितनी बड़ी बात, हवा दिखाई ना दे मुर्दों को जिंदगी दे दे। अब मैं यहां यह बात कहना चाहता हूं दोस्तों, कुरान दिशा निर्देशन के लिए आया है। ये जमीन की बात क्यों हो रही है, बारिश की बात क्यों हो रही है, हवा की बात क्यों हो रही है, इससे आपको क्या लेना देना नहीं। कुरान में आगे क्या है वो देखो। अल्लाह फरमा रहा, हवाओं के जरिए हमने मुर्दा जमीन को जिंदा किया। यहां पे स्टॉप नहीं, कुरान खामोश नहीं, आगे पढ़ो तो कुरान बोलता नजर आ रहा है, कज़ालिकन नुशूर, इसी तरह मरने के बाद तुम सबको उठना। हिदायत के राह पर तुम्हें लाया जा रहा है कि देख खुदा ने मुर्दा जमीन को जिंदा कर दिया। आंध्र प्रदेश और बंगाल में कितने किसानों ने आत्महत्याएं कर ली। बारिश नहीं हुई, किसान आत्महत्या कर गए, सैकड़ों हजारों की तादाद में मौत को गले लगा लिया। हवा बादल लेकर पहुंची, आंध्रा के किसान खुश हो गए, मुर्दा जमीन को जिंदगी दे दी। तो जो खुदा मुर्दा जमीन को जिंदा कर सकता है, बंदे उस खुदा को पूछ, उसका इनकार मत कर। ये मत समझना कि मरने के बाद तेरा खात्मा नहीं, कज़ालिकन नुशूर, जमीन को जिंदा करने वाला कयामत में तुझे भी जिंदा करेगा। अब एक मुसलमान देखो कुरान दिशा निर्देशन के लिए, तो अब जब मुसलमान ने यह सुना कि मरने के बाद जिंदा होना है तो कान खड़े हो गए कि जब जिंदा होना है तो हिसाब देना होगा। अब ऐसा काम करो कि यहां की जिंदगी भी कामयाब, वहां की जिंदगी भी कामयाब। इंसान को आजकल रास्ते से कौन चीज हटा रही, यही झूठी इज्जत, मान सम्मान के लिए इंसान मरा जा रहा। इज्जत, झूठी शान। कहीं कहीं तो ऐसा है कि कुफ्र ईमान का मसला है और वहां अपनी झूठी शान, वो शान नहीं, उसके चक्कर में लोग तौबा नहीं कर रहे और कुछ लोग तौबा करने नहीं दे रहे। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए। झूठी शान, झूठी इज्जत के चक्कर में आज बड़ी बड़ी जंग हुई, इराक को तबाह किया गया, सीरिया पर अटैक हुआ, ईरान निशाने पर। क्यों? बड़ी बड़ी ताकत अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए
मैंने उजड़े हुए बगदाद को भी देखा, आबाद बगदाद को भी देखा। कुछ मिला नहीं बगदाद में जो इल्जाम लगाए गए थे, मगर झूठी शान के चक्कर में कुछ बड़े बड़े मुल्कों ने मिलकर गौसे आजम के बगदाद को बर्बाद करने की कोशिश की। बर्बाद नहीं हुआ, क्योंकि फैजान गौसे आजम अभी भी मौजूद है। हर जगह परिवार परिवार लड़ा। ये बड़ी शक्तियों को मत देखो, दो घर में लड़ाई होती है झूठी इज्जत के चक्कर में। पड़ोसी पड़ोसी से, मोहल्ले वाला मोहल्ले वालों से, एक मुल्क दूसरे मुल्क से लड़ा, झूठी शान झूठी इज्जत के चक्कर में। अल्लाह फरमा रहा तुम्हें मरने के बाद उठना है, उसके बाद क्या फरमाता? तू आखिरत को भूल गया, झूठी इज्जत के चक्कर में सोन। मन काना युरीदुल इज्जा फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ। जो इज्जत चाहता है तो सुन ले कि सारी इज्जत अल्लाह के लिए। खुदा से इज्जत मांगो, खुदा से मान मांगो, खुदा से सम्मान मांगो। आओ देख लो ना इज्जत की बात। हजरत उमर फारूक अपनी कौम के सरदार, बहुत इज्जत वाला अपने को समझते थे। जब तक रसूल से दुश्मनी थी, रसूल के वजूद को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। मेरे होते हुए ये नया दीन लेके आएंगे। एक आदमी जो बज़ाहिर बहुत शक्ति वाला नहीं दिख रहा है, इतना बड़ा काम अंजाम दे। उमर फारूक क्या आखिरी इरादा क्या था उनका? दुनिया का सबसे बड़ा अपराध। देखो, एक आम मुसलमान का कत्ल, इंसान का कत्ल अपराध है। ये जो इल्जाम लगता है ना यहां पर कि भारत में इस्लाम फैला है हथियार की बुनियाद पर, ये बादशाहों ने सेनाओं के बलबूते पर इस्लाम फैलाया। ये इतिहास को झुटलाने वाली बात नहीं। इस्लाम अपने पैगाम से फैला। उसकी सबसे बड़ी दलील कि जब भी तुम्हारी आबादी में अगर कोई गैर मुस्लिम मुसलमान हो, तुम खुश होगे कि नहीं? कोई भी दूसरे धर्म वाला अगर इस्लाम धर्म कबूल करे तो खुशी होगी तुमको। और जिसकी कोशिश से उसे इस्लाम मिला, तुम उसको भी मोहब्बत से देखोगे कि ये इमाम साहब ने उसको समझाया था। धन दौलत का लालच नहीं दिया, डराया धमकाया नहीं, मोहब्बत से इस्लाम की बातें बताई, उसको समझ में आ गई, उसने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। इमाम साहब से भी आपको मोहब्बत हो गई, इन्होंने बड़ा प्यारा काम अंजाम दिया। तो जिसकी बदौलत इस्लाम फैले उससे मोहब्बत। मेरे दोस्तों, भारत में दो तरह के मुसलमान आए हैं। एक वो जो जमीन के लिए आए, एक वो जो दीन के लिए आए। खुद देख लो हथियार किसके हाथ में था? जो जमीन के लिए आए। बाबर की सेना के हाथों में हथियार मौजूद, हुमायूं के पास हथियार मौजूद, अकबर के पास हथियार मौजूद, तुगलक के पास हथियार मौजूद। लेकिन दीन के लिए जो गरीब नवाज आए, हथियार लेकर नहीं, एक प्याला लेकर, चटाई लेकर, बोरिया लेकर, मखदूम अशराफ जमीन जायदाद सल्तनत को ठुकरा कर किछौछा के जंगल में पहुंचे। बंगाल से बड़ा गहरा ताल्लुक किछौछा का। बंगाल में कछौछा के सैयदों को अपना मुर्शिद मिला। मखदूम अशरफ अपने मुर्शिद के फैजान से मालामाल होकर कहां पहुंचे? किछौछा। अपने वक्त का कामयाब बादशाह अशरफ, सफलतम राजा का नाम था अशरफ,
मगर जब भारत आए तो हाथ में न बंदूक, न तलवार, न तीर, उत्तर भारत में इस्लाम फैला दिया। गरीब नवाज पहुंच रहे हैं राजस्थान से लेकर दूर दूर तक, लाखों लोग मुसलमान हो गए। हथियारों के बलबूते पर इस्लाम फैलता तो आज इस्लामपुर, दिबराजपुर, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के मुसलमान हर साल जश्न मुगले आजम मनाते, जश्न बाबरे आजम मनाते। मेरे दोस्तों, मुसलमान जानते हैं कि इस्लाम इन्होंने नहीं फैलाया, इस्लाम मखदूम अशरफ ने फैलाया। इसलिए जब वो जश्न मनाते हैं तो गरीब नवाज का जश्न मनाते हैं, गौसे आजम का मनाते हैं, मखदूम अशरफ का मनाते हैं। ये बड़ी पहचान है। मैं उन लोगों से कहूंगा जो इल्जाम लगाते हैं, खुद मुहासबा करो कि क्या बात है कि हथियारों के बलबूते पर इस्लाम फैलाने वालों का जश्न भारत का मुसलमान नहीं मनाता। बाबर का जश्न किसी गांव में नहीं मनाया जाता, औरंगजेब का जश्न किसी गांव में नहीं मनाया जाता। अरे जश्न तो जश्न। ऐसे कितने हैं जो अजमेर पहुंचते हैं, ट्रेन से उतरे चप्पल उतर जाती है, अब पूरे अजमेर में नंगे पांव, पूरे किचौचा में नंगे पांव। और जाओ दिल्ली में देख लो, हुमायूं का मकबरा मौजूद है, जूता पहन के मजार तक लोग जाते हैं। बिल्कुल ये मजार है और यहां जूता। क्यों नहीं ये अकीदत और मोहब्बत? दोस्तों, जमीन के लिए आने वाले और होते हैं, दीन के लिए आने वाले और होते हैं। आज भी अगर हम मुसलमान अपने को सुधार लें दोस्तों, तो याद रखो, जिन लोगों को इस्लाम से नफरत है वो इस्लाम से मोहब्बत करने लगे। इसलिए कि समझ नहीं रहे ना इल्जाम लगाने वाले कि गरीब नवाज कौन है। अरे जो भारत में सल्तनत देते हैं वो गरीब नवाज। इसीलिए मैं बीच में एक बात याद आ गई, कह दूं, भारत मेरा महान किस लिए है। कभी कभी यहां ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। आई ना मिसाल, देवी गौड़ा ने कभी सपना भी नहीं देखा था प्रधानमंत्री बनने का। ऐसा आदमी जो पार्लियामेंट हाउस में बैठ के सपना देखते थे, सो जाते थे। ऐसे कई प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने सपना भी नहीं देखा और प्रधानमंत्री। और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल बेचैन हैं, कभी पटना जाए, कभी लखनऊ जाए, बस आज नहीं तो कल हमको प्रधानमंत्री बना दो। रातों रात दिन में भी सपना देख रहे, इधर से उधर प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हुए यात्रा पे यात्रा। अरे सुन लो, तुझे प्रधानमंत्री बनना है तो पटना, लखनऊ, कलकत्ता जाने की जरूरत नहीं। सबसे पहले तू अपना सर अजमेर में जाके झुका दे। गरीब नवाज का कर्म हो गया तो तू भी प्रधानमंत्री बन जाएगा। गरीब नवाज सुल्तान तय करते हैं भारत में। मेरे दोस्तों, गरीब नवाज जिस पैगाम को लेकर आए उस पैगाम को फैलाने की जरूरत है। तफसीर अशरफी इंशाअल्लाह जब बंगला जबान में आवेगी, हम चाहेंगे कि उसको वो लोग भी पढ़ें जो कुरान पर ईमान रखते हैं और वो भी पढ़ें जो कुरान को मानते हैं। हम मुसलमानों ने कुरान को ताक पे रख दिया, अहमियत नहीं जानते, हमें नहीं मालूम। हम तो मतलब सिर्फ नमाज में पढ़ने के लिए है, वो किसी का इंतकाल हो जाए तो कुरान खानी हो जाती। नहीं, क्या बात है, तुम्हारे दुश्मन अच्छी तरह समझ गए। उन्होंने इस्लामी मुल्कों पे बमबारी की, मिटा नहीं सके। मुसलमानों का कत्लेआम किया, मुसलमान मिटा नहीं। इसलिए वो थक गए और समझ गए कि इस कौम को कत्ल से नहीं खत्म किया जा सकता, इसको मिटाना है तो कुरान को खत्म करो। वो सब भी कोशिश हुई कि कुरान के 20 में पेज बढ़ा दिया, कुछ आयतें बढ़ा दी अपनी तरफ से,
मगर अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी ली है ना, इसलिए राज खुल जाता था। 1400 साल से काम चल रहा है। हाफिज इतने मौजूद हैं कि किताब में कहीं अगर किसी ने गलती जानबूझ के की है तो कोई ना कोई हाफिज पकड़ लेता। अच्छा, उसमें कुछ घटा बढ़ा नहीं सके तो क्या सोचा कि इसके जैसी कोई किताब ले आओ। तो अल्लाह ने यह भी चैलेंज कर दिया कि इसके जैसी कोई किताब नहीं ला सकते। तो अब क्या सूझा कि यह कहो कि यह कुरान 1400 साल पुराना है। इतना पुराना कानून इस दौर में नहीं चलेगा। वो ऊंट का जमाना था, ये है एरोप्लेन का जमाना, वो कलम का जमाना था, आज कंप्यूटर का जमाना। 1400 साल पुराना कानून आज नहीं चलेगा। अब उन लोगों ने सोचा कि अगर अपनी जबान से हम कहेंगे तो ये कह देंगे अरे तू क्या बोलता, तू तो इस्लाम का दुश्मन है, तू मुसलमान थोड़ी ना है इसलिए बोलता। इसलिए क्या चुना? ऐसे लोगों को चुना जिनका नाम मुसलमानों जैसा। सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन, ये बोले कि ये पुराना नियम है, इसमें चेंजिंग होनी चाहिए। बड़ी खूबसूरती से कहते हैं अच्छी किताब है कुरान, बहुत अच्छे नियम है, लेकिन ये नियम पुराने हैं जो इस सदी इस युग में लागू नहीं हो सकते। अब बहुत से जो लोग कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं कहते हैं हाँ पुरानी बात आज कैसे चलेगी। हर साल देखिए संसद में संविधान को बदलने की कोशिश होती है, बात उठती, पुराना कानून नहीं चलेगा। अब ऐसे लोगों को अवार्ड भी दिया जाता है, तस्लीमा नसरीन को पुरस्कार दिया जा रहा है, सलमान रुश्दी को सुरक्षा प्रदान की जा रही है। क्यों? वो बात बोले हैं जो दिल को अच्छी लग रही उनके। कुछ मुसलमानों का दिमाग घूम भी रहा है, यहां पुराना कानून कैसे चलेगा। मेरे दोस्तों, आज जब भी नियम बनाए जाते हैं, कोई भी नियम या किसी भी धर्म का कोई नियम हो, तो अपराध को मिटाने के लिए होता है, अपराध को बढ़ावा देने के लिए नहीं, जुर्म को खत्म करने के लिए। कोई भी सोसाइटी, कोई भी समाज हो, कोई भी गांव शहर अपराध को पसंद नहीं करता, इसीलिए अपराधियों को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। आप देखिए ना दिल्ली की सड़क पर 1 साल पहले जो हादसा हुआ था, दामिनी कांड, सिर्फ भारत नहीं पूरा विश्व कांप गया था। ऐसी दरिंदगी, एक बच्ची के साथ ऐसा वहशियाना सुलूक, भारत की राजधानी दिल्ली में ऐसे अपराधी जिन्होंने ऐसा सुलूक किया, इतना घिनौना अपराध। दोस्तों, दिल्ली नहीं, भारत का कोई ऐसा महानगर नहीं था जिसमें लोग सड़कों पे ना निकले। बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, धरना प्रदर्शन, पूरी दुनिया वालों ने आवाज बुलंद की कि ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सख्त से सख्त नियम बनाए जाएं। भारत के संविधान को खंगाला गया, संविधान बेबस। भारत के कानून में ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देने का कोई प्रावधान मौजूद नहीं था। हुकूमत को खतरा। लोग दिल्ली में आए दिन प्रतिदिन प्रदर्शन पे प्रदर्शन, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के छात्र छात्राएं गुस्से में आग बबूला के सजा दो ऐसे अपराधियों को, ताकि इस तरह के अपराध बंद हो। हुकूमत दबाव में आई, फौरन एक रिटायर्ड जज वर्मा साहब थे, उनका निधन हो गया। उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, बहुत कानून के माहिर लोग उसमें थे। एक से एक पढ़े लिखे लोगों की एक कमेटी बनी। भारत सरकार ने कहा आप लोगों से सुझाव मांगिए, जो सुझाव दे फिर आप कोई निर्णय लीजिए कि ऐसे अपराध को समाप्त करने के लिए क्या किया जाए, कौन सा कानून बनाया जाए, संविधान को बदला जाए। जज साहब बैठ गए, वर्मा साहब, सुझाव मांगा। जानते हैं
10, 15, 20, 100, 200 सुझाव नहीं मिले? कितने एडवाइसेस मिले, कितने मशवरे, कितने सुझाव? 80,000 सुझाव, एक के बाद एक, किताब पे किताब, कापी पे कापी, खत पे खत, लेटर पे लेटर, पत्र पे पत्र पहुंच रहे। वर्मा साहब और उनकी टीम एक एक करके पढ़ रही, कोई निर्णय नहीं ले पा रही, और लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा कि जल्दी निर्णय क्यों नहीं ले रहे। दामिनी के अपराधियों को सजा दो, और ऐसी सजा कि इस धरती पर फिर ऐसा अपराध ना हो। वर्मा साहब लेट हो रहे हैं, विलंब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे, लोग गुस्से में है। उस वक्त दिल्ली का ये आसमान और दिल्ली की धरती गवाह है। दोस्तों, मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो गैर मुस्लिम हैं। उस वक्त दिल्ली की सड़कों पर गैर मुस्लिमों ने निकलकर आवाज बुलंद की और कहा, वर्मा साहब, आपके पास 80,000 सुझाव पहुंचे हैं, इन सुझावों को कूड़ेदान में फेंक दीजिए। अगर आपको ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाना है, ऐसे अपराधों को रोकना है, तो उसी नियम को लागू कीजिए जो नियम 1400 साल पहले मोहम्मद अरबी लेकर आए थे। मेरे दोस्तों, ये है हमारा कुरान। कहता है कि ऐसा अपराध करने वाले अगर विवाहित हों तो उन्हें खुले मैदान में इतने पत्थर मारे जाएं कि इनकी मौत हो जाए। 1400 कहते थे क्या? ये बड़ा पुराना कानून है। कुरान ने एक तमाचा तस्लीमा नसरीन को मारा, दूसरा तमाचा सलमान रुश्दी को। धचका लगा है उन लोगों को जो कहते हैं कि कुरान पुराना कानून है, इस युग में नहीं चलेगा। मेरे दोस्तों, कुरान वो कानून है कि कयामत तक चलेगा। जब तक कुरान मौजूद है, ये धरती मौजूद है, ये पहाड़ मौजूद है। हम अगर कुरान पर अमल करना शुरू कर दे हुकूमतें, और ये चीज बहुत से लोगों ने अपने अपनी हुकूमत से कही भी है कि अगर आतंकवाद को समाप्त करना है, भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, तो एक ही तरीका है, कुरान के कानून को लागू कर दिया जाए। हर देश से भ्रष्टाचार और आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। ये हमारा कुरान है। मेरे दोस्तों, कुरान देख लो, कितना बड़ा अपराध करने जा रहे थे हजरत उमर। इस धरती का सबसे बड़ा अपराध जिसका उन्होंने इरादा किया था, एक आम इंसान का कत्ल नहीं, आम मुसलमान का नहीं, किसी आलिम मुसलमान का नहीं, किसी सहाबी का नहीं, किसी नबी का नहीं, नबियों के सरदार का कत्ल, मोहम्मद मुस्तफा के कत्ल का इरादा, हाथों में तलवार। किसी ने रास्ते में कहा, अरे उधर मत जाओ, पहले अपनी बहन का घर देखो, वहां जाओ, जिन्हें तुम खत्म करने जा रहे हो उनके गुलाम बांदी बन चुके हैं तुम्हारे बहनों और बहन। अच्छा, तो पहले उधर ही जाता हूं। पहुंचा हूं, हाथों में तलवार। किसके हाथ में तलवार? जो मुसलमान नहीं हुआ। और ये तलवार कब छूटी? जब तक उमर कुरान से दूर थे, हाथों में हथियार, तलवार। और जैसे ही कुरान की चंद आयतें कानों में गई, दिल प्रभावित हुआ, हाथों से तलवार छूटी, सर मोहम्मद अरबी के कदमों में झुक गया। देखो, ये इतिहास है। इतिहास बता रहा है कि हथियार मुसलमानों के हाथ में नहीं, कुरान पर अमल करने वालों के हाथ में हथियार नहीं, जुल्म वाला हथियार ये उसके हाथ में होता है जो कुरान के संदेश से दूर रहता है, जो कुरान के पैगाम से दूर रहता है। अत्याचार के हथियार उसके हाथ में नजर आते हैं। आतंकवाद, अत्याचार के हथियार मुसलमानों के हाथ में नहीं होते। मेरे दोस्तों, हजरत उमर फरमाते, अब मुसलमान हो गए,
इस्लाम कबूल कर लिया, अमीरुल मोमिनीन हो गए, अदलो इंसाफ के इमाम बन गए। एक दिन क्या कहते हैं, नहनु कौमुन अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, हम ऐसी कौम है जिसे अल्लाह ने इस्लाम की वजह से इज्जत दी। बात मैं इज्जत की कर रहा था। दुनिया वाले इज्जत तलाश कर रहे हैं पैसे के बलबूते पर, मनसब के बलबूते पर, राजनीति के बलबूते पर, दहशत के बलबूते पर इज्जत। हजरत उमर फरमाते हम ऐसी कौम है, मुसलमान कौम, जिसे अल्लाह ने इज्जत इस्लाम की वजह से दी। वो महमब तगैनल इज्जत बिगैरिही अज़ल्लनल्लाह। और जब जब हम इस्लाम को किनारे रखकर इज्जत तलाश करेंगे, अल्लाह हमको जलील करेगा। 1400 साल से लेकर आज तक का इतिहास है। इस्लाम को छोड़कर किनारे रखकर अगर किसी ने इज्जत तलाश करने की कोशिश की, जब तक उसने तौबा नहीं किया उसे इज्जत नहीं मिली। ये इतिहास है मेरे दोस्तों, खुद देख लो। करबला का मैदान है, दो दो खेमे, एक खेमा में दौलत है, हथियार है, खाने हैं, मनसब है, रुतबे है, हुकूमत है। और दूसरा खेमा जहां खाने को दाना नहीं, पीने को पानी नहीं, हथियार नहीं, घोड़े और ऊंट नहीं, उस खेमे में सब कुछ मौजूद, और इस खेमे में कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज, वो है इस्लाम। इमाम हुसैन के 72 मुजाहिदों के पास पक्का और सच्चा इस्लाम, यजीदी खेमे में सब कुछ मगर सच्चा इस्लाम नहीं। हजरत उमर फरमाते इज्जत इस्लाम की वजह से। दुनिया वालों तुमने देख लिया, यजीद हाकिम था, हुकूमत वाला था, राजा था, सल्तनत वाला था, हथियार वाला था, औजार वाला था, रुतबे वाला था, मनसब वाला था। मगर आज 1400 साल गुजरने के बाद यजीद नाम बुरा नहीं है, मगर कोई अपने बच्चे का नाम यजीद रखना नहीं चाहता। कभी रखोगे अपने बेटे का नाम यजीद? नहीं, जबकि नाम बुरा नहीं, फिर भी कोई पसंद नहीं करता। और दुनिया के कोने कोने, एक एक गली गली, कूचा कूचा देखो, कोई ऐसी गली नहीं होगी जिसमें तुम्हें कोई हुसैनी नजर ना आता। ये इस्लाम वालों का हाल है। अल्लाह ने इन्हें उस खेमा में ऐसी इज्जत अता की कि कयामत तक इन्हें इज्जत मिलती रहेगी। रब ताला फरमा रहा है जिसे इज्जत चाहिए वो मुझसे इज्जत मांगे। तो देखो दोस्तों, ये हवा का कमाल, कहां से कहां तुम्हें ले गई ये हवा। जमीन को जिंदा करने वाली हवा ने तुमको दर्स दिया आखिरत को बनाने का। रब ताला ऐसी अजीम हवा की कसम के साथ इरशाद फरमाता है, वल मुरसलात उर्फा, कसम उन हवाओं की जो बार बार भेजी जाती, फल आसिफात अस्फा, कसम उन हवाओं की जो जोर का झोंका देती। इस पॉइंट के साथ मैं खिताब खत्म कर दूंगा अपना, बस थोड़ी देर मैं आपके सामने हूं। फलासिफाती अस्फा, कसम उन हवाओं की जो जोर का झोंका देती, बहुत तेज झोंका देती। एक हवा है जो मुर्दा जमीन को जिंदा कर दे, जो पेड़ को हरा भरा कर दे। ये हवा तो बड़ी अच्छी है ना, जो लोगों को जिंदगी दे, ये अजीम है। अल्लाह ताला ऐसी हवा की कसम खा रहा। और ये कौन सी हवा है जो बस्तियों को उजाड़ दे? इनकी कसम। ऐसी हवाओं की कसम क्यों जो बर्बादी पैदा करे, जो बर्बाद कर दे। आबाद करने वाली तो अजीम चीज होती, अब अल्लाह ताला उसकी कसम खा रहा। लेकिन जो बर्बादी पैदा करे, बर्बाद करे, उसकी कसम क्यों? फरमाता फलासिफाती अस्फा, कसम उन हवाओं की जो जोर का झोंका देती। ये जोर का झोंका देने वाली हवाएं कौन है जो अल्लाह को इतनी पसंद कि अल्लाह इनकी कसम खाए?
तो मेरे दोस्तों, ये वो हवाएं हैं जो नबी के दुश्मनों को सजा देती, नबी के दुश्मनों को सजा देने वाली हवाएं। वो हवा अल्लाह के नबी हूद, उनकी कौम आद, नबी फरमा रहे अल्लाह को एक मानो, अल्लाह की इबादत करो, मुझे खुदा का रसूल मानो, नबी मानो। कौम मानने को तैयार नहीं, नबी की नाफरमानी कर रही है, नबी को तकलीफ पहुंचा रही है। रब ताला ने हवाओं को भेजा सजा के लिए। कुरान करीम में इज़ अरसलना अलैहिमुर रिहल अकीम, ये महबूब, ये मुस्तफा याद करो जब हमने उन लोगों पर खुश्क आंधी भेजी, तेज हवा भेजी। मुस्तफा याद करो, किससे अल्लाह ताला फरमा रहा? नबी से। याद करो जब हमने हूद की कौम पर तेज आंधी भेजी। अभी हम आपसे कोई 15-16 साल का लड़का हो, उससे पूछें कि बेटा याद करो कि कितना शानदार खिताब शेखुल इस्लाम का मुहद्दिस आजम कॉन्फ्रेंस में हुआ था, तो वो कहेगा हजरत हम तो थे ही नहीं। अरे 15 साल पहले हम पैदा हुए हैं, इस कॉन्फ्रेंस को हुए 20 साल से ज्यादा हो रहे, 25 साल हो गए, हम तो थे नहीं, हम कैसे याद करें? बूढ़े बुजुर्गों से कहिए, उन्हें याद होगा। क्यों उन्हें याद होगा? क्योंकि वो मौजूद, इसरारुल भाई मौजूद हो, उन्हें याद, उनसे कहिए। तो पता चला कि याद उसे दिलाया जाता है जो मौजूद रहा। अल्लाह फरमा रहा है जमाना हजरत हूद का, बहुत पहले का जमाना। और नबी मुस्तफा मोहम्मद से अल्लाह कहे, ए मोहम्मद, ए मेरे महबूब, याद कीजिए। मतलब आयते करीमा बता रही है कि मेरे मुस्तफा मिलाद के वक्त भी मौजूद थे और आदम से लेकर ईसा तक हर नबी के जमाने में मौजूद थे। इज़ अरसलना अलैहिमुर रिहल अकीम, ये महबूब याद कीजिए जब हमने उन लोगों पर तेज आंधी भेजी, तेज हवाएं भेजी। मा तज़रु मिन शैइन अत्तत अलैहि इल्ला जअलतहु कर्रमीम, वो हवा जिस चीज पर से गुजरी उसे तबाह कर दिया। आयते करीमा का मफहूम, ऐसी आंधी अल्लाह ताला ने भेजी। तो ऐसी हवाएं जो नबी के दुश्मनों को सजा दे रही। क्या सबक मिला? आखिरी बात कर रहा हूं, क्या सबक मिला? कि नबी के दुश्मनों से दोस्ती नहीं की जाती। एक हवा नबी के दुश्मनों को पसंद नहीं कर रही, तबाह कर रही, तो फिर आज कोई कंप्रोमाइज करे? आपके बंगाल में हिम्मत हो किसी नालायक के आने की, उसको लोग कहते नायक, नायक नायक कह के बुलाते हैं। अरे तुम्हारे नायक गरीब नवाज हैं, तुम्हारे नायक मखदूम अशरफ हैं, तुम्हारे लीडर इमाम अहमद रजा हैं। और वो जो नबी और औलिया की शान में गुस्ताखी करे, बंगाल की धरती पर उसे प्रवेश मिले। इसलिए बेदार रहने की जरूरत है। ऐसे लोग जो पूना और नासिक और बंबई में रहते हैं, मुर्शिदाबाद पहुंचे तो कहते हैं न मोहम्मद मुस्तफा को कोई पावर है, न गरीब नवाज को कोई पावर। कहते ये सब जो तुम लोग जश्न मनाते हो, ये सब गलत, उर्स गलत, फातिहा गलत, जुलूसे मोहम्मदी गलत। क्यों गलत? उर्स क्यों गलत? किसी साहबी ने उर्स नहीं मनाया। अब जो कॉलेज में कुछ बच्चे पढ़ते हैं ना, वो सोचते हैं हाँ बात तो इनकी सही है। हमारा सुन्नी भाई इस तरह गुमराह होता, क्योंकि उन्होंने कहा हुजूर के जमाने में किसी साहबी ने, सहाबा के जमाने में किसी साहबी का उर्स नहीं, किसी का जलसा नहीं। ये गोल्डन जुबली किसी ने मनाई? तो जो चीज सहाबा के जमाने में नहीं, वो अब क्यों? मैं जबलपुर का एक वाकया बताऊंगा आपको।
हमारे पास 4-5 नौजवान सुन्नी आए एक पर्चा लेकर। पर्चे पर लिखा हुआ था 3-4 सवाल थे। कहा था या तो इन सवालों का जवाब दे दो या अपना अकीदा बदल दो। क्या सवाल था कि किस सहाबी का उर्स सबसे बड़ा होता था? वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने अपने घर पे झंडा लगाया? कौन से सहाबी हैं जिन्होंने जुलूस निकाला? जुलूसे मोहम्मदी किसने निकाला? तलाश करो हदीस में, कहां मिलेगा? कहां मिलेगा सहाबा ने झंडा घरों में लगाया? कहां मिलेगा किसी सहाबी का उर्स? कब ये सवाल है इसका जवाब? और उन नौजवानों ने कहा हजरत ये रात में वो लोग चिपका के गए, सुबह हम लोगों ने देखा इसका जवाब क्या। मैं थोड़ी देर चुप था तो हमने देखा कि उनकी शंकाएं आशंकाएं बढ़ रही कि लगता हजरत के पास भी जवाब नहीं। ये सवाल क्या सही है? हमने कहा रे बड़ा आसान जवाब है। क्या? इसी में एक सवाल और बढ़ा दो और जाके वहीं दीवार पे लगा दो। क्या सवाल? इन्होंने पूछा है कि ये किस्सा भी नहीं किया, ईसा भी किस्सा भी नहीं किया, ये किस्सा भी नहीं किया। तुम नीचे लिख दो कौन से सहाबी रात में पर्चा चिपकाने निकलते थे? भी तो बताओ ना। सहाबा के जमाने में यह काम भी तो नहीं हुआ, तुम करने निकल रहे हो। तुम करो तो सही, हम करें तो गलत। अरे हमारे उलमा सब साबित कर देंगे। सहाबा का भी जश्न मनाया जाता था, झंडे किस तरह लगाए जाते थे, जुलूस। अरे जुलूस तो मौजूद है ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की, हिजरत के बाद आप मदीना तशरीफ ला रहे हैं तो रोजाना लोग जाते थे, इंतजार करते थे पहाड़ी के पास, अब हुजूर आ रहे हैं, अब हुजूर आ रहे हैं, वापस आ जाते थे। कई दिन के बाद एक दिन क्या देखते हैं कि वदा की घाटियों के बीच से, पहाड़ियों के बीच से एक ऊंटनी के ऊपर एक सवार का मुनव्वर चेहरा नजर आ रहा, 14वीं के चांद की तरह एक चेहरा नजर आ रहा। तो देख के समझ गए मुस्तफा आ रहे। अब ये बताओ कि ये जो लोग मुस्तफा का इंतजार कर रहे थे, ऊंटनी को देखकर, हुजूर को देखकर, क्या वहीं से सब वापस हो गए थे? नहीं, सबने इंतजार किया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आ गए, ये लोग हुजूर की ऊंटनी के करीब हुए, अब जुलूस की शक्ल में अंदर आ रहे हैं और पढ़ते हुए तराना। क्या तराना? तलाअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। सुना है कि नहीं आपने ये कलम? आज तक अरब में पढ़ा जाता, ये उसी वक्त से उन्हीं सहाबा ने पढ़ा। क्या माना इसका है कि वदा की घाटियों के बीच से हमारे बीच में 14वीं का चांद निकल रहा। ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने एक हादी को, एक हमें दिशा बताने वाले, हमारे एक लीडर को, एक कायद को, हमारे महबूब को, हमारे मुस्तफा को अल्लाह तूने हमारे बीच में भेज दिया। तेरा शुक्र। तराने के साथ, जुलूस के साथ आ रहे हैं साहब। पहला जुलूस है मोहम्मदी, मदीना की गलियों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस तरह की क्या कहते हैं, सहाबा के जमाने में जो चीज नहीं वो गलत। अब क्योंकि बात आ गई इसलिए मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, ताकि नौजवानों इसे कोड कीजिए, इसे नोट कीजिए, इसे अपने दिल में रखिए। आपके काम आएगा ये जवाब, क्योंकि आपको बहकाने वाले भी आपके पास पहुंचेंगे। वो भी कहेंगे कि साहबा के जमाने में ये नहीं था, वो नहीं था, आज क्यों कर रहे हो? ये नहीं देखा जाता कि साहबा के जमाने में क्या था क्या नहीं था। देखा यह जाता है कि साहबा ने किस चीज से मना किया। तुम किसी साहबी का कौल बताओ, नासिक और पूना में बैठ के तकरीर करने वाले, बता जरा किस साहबी ने कहा है कि उर्स मनाना हराम, किस साहबी ने कहा है कि जुलूसे मोहम्मदी निकालना हराम, किस साहबी ने कहा है कि घरों में झंडा लगाना हराम।
सहाबी हराम ना कहे और वहाबी हराम कहे। तुम खुद सहाबा के तरीके से हटे नजर आ रहे हो, क्योंकि न रसूल ने रोका, न कुरान ने रोका, न सहाबा ने रोका। तो ये ना देखो कि उनके जमाने में क्या चीज नहीं थी। अरे सहाबा के जमाने में बहुत सी चीजें नहीं थी, बहुत सी चीजें नहीं थी। कोई सहाबी एरोप्लेन से नहीं गया तबलीग के लिए, सब ऊंट से गए। कोई कार पे नहीं बैठा। हर जमाने में सिस्टम अलग, तबलीग के तरीके अलग, वसाइल अलग। तुम मना करते हो तीजा क्यों? ये काम की बातें हैं, मैं चाहता हूं जिक्र कर दूं, सुनना चाहेंगे आप? एतराज होता, माशाल्लाह आपके हाथ उठ रहे हैं, एतराज होता है कि तुम तीजा करते हो, तुम 40वां करते हो। किसी सहाबी ने तीजा किया? किसी सहाबी ने 40वां किया? किसी का 10वां हुआ? तो तुम क्यों करते हो? मैं पूछता हूं, किसी सहाबी ने मना किया है क्या? क्या तीजा करना हराम कहा? क्या 10वां करना हराम कहा? 20वां करना हराम कहा? 40वां हराम कहा? बरसी हराम कहा? नहीं। नाम मत देखो, काम देखो, वरना हम तुमसे पूछेंगे। आज तक आपने यह सुना किसी की जबान से? मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक कभी सुना आपने? अपने हजरत अबू बकर सिद्दीक, सिद्दीक अकबर, मुजाहिद, हजरत उमर फारूक, शहीद, बड़े बड़े अलकाब हैं, मुफ्ती नहीं कहते। न मुफ्ती उमर फारूक, न मुफ्ती उस्मान गनी, न मुफ्ती अली मुर्तजा, न मुफ्ती इमाम हसन, न मुफ्ती इमाम हुसैन। किसी सहाबी ने दूसरे को मुफ्ती नहीं कहा तो देवबंद में मुफ्ती कब से होने लगे? ये भी तो सहाबा के जमाने में नहीं था चलन। तो नाम पे ना जाओ, काम देखो। एक मुफ्ती का काम क्या? मुफ्ती बरहक का कि सच्चाई के साथ मसाइल बताए, उससे इस्लाम की बातें पूछी जाए, वो बताए। आज उसको मुफ्ती कहते हैं। सहाबा के जमाने में भी ये काम होता था। सहाबा भी मसाइल बताते थे, इस्लाम की बातें बताते थे, काम था, मगर नाम ये नहीं था। मुफ्ती उन्हें नहीं कहते थे, काम तब भी था, अब भी उसी तरह। इसाले सवाब सहाबा के जमाने में था। कुरान पढ़ के इसाले सवाब करते थे अपने मरहूमीन को, जिनका इंतकाल हो जाए उनकी रूह को इसाले सवाब करते थे कुरान पढ़ के। कुआं खोद करके पानी का इसाले सवाब, खाने पीने की चीजों का इसाले सवाब हो रहा है सहाबा के जमाने में। तो पता चला कि काम सहाबा के जमाने में है, काम आज भी। हमारे यहां इंतकाल किसी का हुआ, तीसरे दिन हम इसाले सवाब कर रहे हैं। इसाले सवाब सहाबा ने भी किया, हमने भी किया। हम तीसरे दिन करते हैं, उसका नाम हम तीजा रख देते हैं। हम 10वें दिन करते हैं, नाम 10वें। हम 40वें दिन करते हैं, नाम 40वां। तो नाम नहीं, काम वही। उस वक्त नाम मुफ्ती नहीं, काम था। तो यह नहीं देखा जाता कि सहाबा के जमाने में यह नाम था कि नहीं था। यह देखा जाएगा कि सहाबा के जमाने में वो काम था किसी शक्ल में, था तो ठीक है, इस दौर में भी होगा। और अगर उस दौर में वो काम नहीं था, अगर कहते हो कि झंडे सहाबा के जमाने में घरों पे नहीं लगते थे, तो ये देखो कि सहाबा ने मना तो नहीं किया, कुरान ने मना तो नहीं किया, हदीस ने मना तो नहीं किया। शराब क्यों नहीं पियोगे? कुरान ने मना किया, हदीस ने मना किया, सहाबा ने मना किया, शराब मत पियो। सख्त हुक्म कुरान में। क्यों रुक गए? सहाबा पीते थे पहले, कुरान ने मना किया, रुक गए। तो शराब हम क्यों नहीं पिएंगे? कुरान ने, हदीस ने, सहाबा ने मना किया। चाय, चाय पी सकते हैं कि नहीं? सहाबी ने चाय पी,
बताओ, जवाब दो कुछ, हम समझे ना कि आप सुन रहे हैं। सहाबी किसी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने चाय पी? हजरत उस्मान गनी ने? करबला में इमाम हुसैन क्या चाय की पत्ती लेके आए थे? नहीं। तो उस दौर में चाय नहीं है, आज पी जा रही है। क्यों? क्योंकि उस दौर में अगरचे नहीं थी, मगर कुरान किसी हाफिज से पूछ लो, अलहम्दो से लेके वन्नास तक पढ़े, कहीं चाय का जिक्र ही नहीं। कुरान ने मना नहीं किया, हदीस ने मना नहीं किया, सहाबा ने मना नहीं किया। तो देखा यह जाता है कि ये नहीं देखो सहाबा के जमाने में यह काम था कि नहीं, नहीं, सहाबा ने मना किया, नहीं मना किया तो जायज। तो वो काम जो इस्लाम के उसूलों, इस्लाम के अहकाम से ना टकराए, कुरान मना ना करे, हदीस मना ना करे, सहाबा मना ना करे, उसे बेशक हम कर सकते हैं। घरों में झंडा हम लगाते हैं खुशी में, हम 12 रबीउल अव्वल में अपने नबी का जश्न मनाते हैं। ये जश्न की एक पहचान है कि जब भी कोई देखता है उस झंडे को समझ जाता है कि मुसलमान अपने मुस्तफा का जश्न मना रहे हैं। हमारे भाई देख के समझते हैं अपने नबी का जश्न मना रहे हैं। मना नहीं किया गया, इसलिए इसे करना जायज है। दोस्तों, तो ऐसे लोगों से बचो जो नबी के दुश्मन हैं। इनका टारगेट तुमको जुलूसे मोहम्मदी से रोकना, इन झंडों से रोकना, जलसों से रोकना। क्यों? क्योंकि ये नबी के वफादार नहीं, तुम्हें भी नबी के दामन से अलग करना चाहिए। तो वो जो नबी के दुश्मन हो, अल्लाह की हवाएं उन्हें सजा देती हैं। बंदो, तुम्हारे लिए सबक है कि तुम भी कभी नबी के गुस्ताखों के साथ कोई समझौता मत करना, कॉम्प्रोमाइज मत करना। आज एक बीमारी है, बेटियों की शादियां नहीं हो रही हैं तो गुमराहों के हवाले कर देते हैं। अकीदा नहीं देखते बहुत से लोग, पैसा देख रहे हैं। पैसे वाला है, अगरचे वो गुमराह है, बदअकीदा है, गरीब नवाज और मखदूम अशरफ का दुश्मन है, पैसे वाला है, तो कुछ लोग कंप्रोमाइज करते नजर आए। नहीं, इस आयत करीमा से हमें सबक मिल रहा है कि जो नबी का नहीं वो तुम्हारा भी नहीं हो सकता। आखिरी वाकये के साथ जो हमारे लिए दर्स है, देख लो हजरत अबू बकर सिद्दीक का वाकया। उनके एक बेटे, वो इस्लाम नहीं लाए थे शुरू में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग हुई तो ये बेटे दुश्मनों की तरफ थे। बाप अबू बकर रसूल के साथ, वो बेटा दुश्मनों के साथ। जंग, बहरहाल जंग में मुसलमानों की फतेह हुई। बाद में उनके बेटे भी इस्लाम ले आए। काफी अरसा गुजरने के बाद एक बार अपने वालिद से कहते हैं, हजरत अबू बकर से, या अबती, ए वालिदे गिरामी, ए बाबा जान, लक़द रअयतुक यौम बद्र फ़अज़फ़्तु अन्का मख़ाफ़त अन यनालक शै। ए वालिदे गिरामी, जब जंग हो रही थी ना, मैं दुश्मन की तरफ था, आप रसूल की तरफ। उस वक्त मुझे मौका मिल गया था, मैं चाहता तो आपको तलवार मार देता, लेकिन मैं पीछे हट गया। अज़फ़्तु अन्का, मैं खुद पीछे हट गया कि आप मेरे बाबा हैं, बाप हैं, मैं आपको कैसे मारूं। मैं खुद पीछे हट गया। देखो, जो रसूल के दुश्मनों के साथ था उसका जज्बा, और जो रसूल के साथ अबू बकर हैं उनकी बात सुनो, वो क्या कहते हैं। वो जवाब देते हैं, या बुनैया, ये मेरे बेटे, लौ तरअयत ली यौमल मारिकती लक़तलतु, अगर तू उस जंग में मेरे सामने आ जाता तो मैं तुझे कत्ल कर देता। रिश्तेदारी नहीं देखी जाती, रसूल से वफादारी देखी जाती। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लामपुर के वासियों, सुन्नियों, तुम्हें शेखुल इस्लाम और गाजी मिल्लत की शक्ल में दो ऐसे पीर, दो ऐसे रहनुमा मिले हैं जिन्होंने साबित कर दिया है कि वो भी अपने घर में रिश्तेदारी नहीं देखते, रसूल से वफादारी को देखते। रसूल का वफादार अगर है, पराया भी है, तो वो अहले बैत में से कहलाएगा। और अगर
रसूल का वफादार नहीं, रसूल के बताए हुए कानून से अलग हो, तो अपना भाई भतीजा बेटा भी हो तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही पैगाम हम सब के लिए है दोस्तों कि हम इस्लाम के उसूलों को पकड़ें। रब ताला उन हवाओं को पसंद करता है जो नबी के दुश्मनों को सजा देती है। फल आसिफाती असफा, कसम उन हवाओं की जो जोर का झोंका देती हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुफक्किर इस्लाम फाजिल बगदाद पीर तरीक़त नायब सज्जादा नशीन आसाने हुजूर मुहद्दिस आज़म हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद मोहम्मद हसन अस्करी अशरफी जीलानी मद्दज़िल्लहुन नूरानी का ईमान अफरोज़ खिताब सुन रहे थे। इस वक्त पूरे मुल्क और मुल्क से बाहर हुजूर शेखुल इस्लाम ने तबलीगी दौरे बंद कर दिए और उनकी नियाबत का हक इस वक्त हज़रत अल्लामा हसन अस्करी मियाँ साहब क़िबला अंजाम दे रहे हैं। सलाम के बाद दुआ से पहले जो लोग अभी तक किसी भी सिलसिले से वाबिस्ता न हुए हों या फिर अगर किसी शेख से वाबिस्ता हैं, किसी पीर से, तो अपने पीर ही का तसव्वुर करें और अपनी बैत को ताज़ा करेंगे, वकालत ये फरमाएंगे, और जो लोग मुरीद होंगे वो हुजूर शेखुल इस्लाम के मुरीद कहलाएंगे। ये अपना मुरीद नहीं बल्कि हुजूर शेखुल इस्लाम के वकील की हैसियत से, नायब की हैसियत से आप सबों को हुजूर शेखुल इस्लाम का मुरीद बनाएंगे। और शुक्रिया के तौर पर चंद अल्फाज लेकर मदरसा अशरफिया रज़विया इस्लामपुर के सदर मुदर्रिस हजरत कारी नजीबुल्लाह साहब क़िबला अशरफी तशरीफ ला रहे हैं, जिनसे मैं गुजारिश करूंगा कि सामईन का शुक्रिया अदा फरमाएं। सारे लोग आइए। बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास जो आपका महबूब इदारा मदरसा अशरफिया रज़विया इस्लामपुर दुबराजपुर का 50 साला खिदमात की खुशी में गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस व जश्न तकमील तफसीर अशरफी व दस्तारबंदी का प्रोग्राम जो शानदार तरीके से मनाया गया है, आप हजरात को भी मालूम होगा कि ये प्रोग्राम 2013 को होने वाला था। चूंकि मदरसा का 50 साल 2013 में ही हो गया है, लेकिन ये प्रोग्राम आज हो रहा है यानी 2014 में। इसकी असल वजह क्या हुई कि इस इदारे के जो सरपरस्त हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन रईसुल मुहक्किकीन उम्दतुल मुफस्सिरीन हजरत अल्लामा सैयद शाह हुजूर मदनी मियाँ साहब क़िबला शफीउल जीलानी हैं। हम लोगों की ये ख्वाहिश थी, कमेटी वालों की भी और यहाँ के सारे लोगों की भी ये ख्वाहिश थी, दिली तमन्ना थी कि ये गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस में हुजूर शेखुल इस्लाम भी मौजूद हों और साथ ही साथ हुजूर गाजी मिल्लत भी मौजूद हों और हुजूर हसन अस्करी मियाँ साहब क़िबला अशरफीउल जीलानी भी मौजूद हों। इन तमाम हजरात की मौजूदगी में ये 50 साला जश्न मनाया जाए, इसके लिए बहुत सारी कोशिशें की गई, लेकिन हजरत शेखुल इस्लाम की तबीयत चूँकि नासाज थी और अब तक भी है, जिसकी वजह से वो हमारे और आपके दरमियान तक तशरीफ़ नहीं ला सके।
और हुजूर गाज़ी मिल्लत मदजिल्लाहुल आली की जब तारीख 2013 में नहीं मिली तो वो प्रोग्राम 2014 में मनाया जा रहा है, जिसमें हम और आप सब शरीक हैं। आज इस अजीमुशान कॉन्फ्रेंस में हम अरकान कमेटी और मदरसा शफिया रज़विया के तमाम मुदर्रिसीन व जुमला नौजवान जो इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए दामे दिरमे कदम सुखने इसके अंदर हिस्सा लिया है, इन तमाम लोगों के तरफ से आप तमाम लोगों को मुबारकबाद हम लोग पेश करते हैं कि आप लोग इतनी इतनी दूर से यहाँ तशरीफ लाए और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में भरपूर मदद फरमाई। लिहाजा आज के इस अजीमुशान इजलास में अगरचे हुजूर शेखुल इस्लाम हाजिर नहीं हैं, मौजूद नहीं हैं, लेकिन हमारा ये ईमान व अकीदा है कि बज़ाहिर तो वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी रूहानियत आज भी यहाँ पे मौजूद है। और वो अहमदाबाद में अगर मौजूद हैं तो वहां से वो अपने इस अजलास को और अपने गुलामों के इस जश्न को वो मुलाहजा फरमा रहे हैं। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा दावा है। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि जब शेखुल इस्लाम की नजर से ये मजलिस पोशीदा नहीं है तो फिर मखदूम पाक की नजर से कैसे पोशीदा रह सकती है। और ये अजीमुशान जो आप स्टेज देख रहे हैं, जिसको देखने के बाद आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि जैसे हम मखदूम पाक के दयार में हम बैठे हैं और मखदूम पाक के रोज़े मुक़द्दसा की ज़ियारत फरमा रहे हैं। तो मोहतरम हज़रात, आप तमामी हज़रात को जो तकलीफ़ दी गई है, इसमें अगर किसी भी तरह की हम तमाम कमेटी वालों की तरफ से या मदरसे वालों की तरफ से किसी भी तरह की कोई कोताही हो गई हो, कोई कमी रह गई हो, तो इसके लिए हम तमामी लोग और अरकान कमेटी माजरत के खास्तगार हैं। आप हजरात इसे दरगुजर फरमाने की कोशिश करेंगे। और एक बात खास तौर पर जिसके बारे में हमारे नकीब अहले सुन्नत ने भी ऐलान फरमाया और हुजूर पीर तरीक़त फाज़िल बगदाद हज़रत अल्लामा सैयद हसन अस्करी मियाँ साहब क़िबला मदजिल्लाहुल आली ने भी बार बार ऐलान फरमाया कि ये सिर्फ गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस ही नहीं है, बल्कि साथ ही साथ जश्न तकमील तफसीर अशरफी भी है और दस्तारबंदी का भी प्रोग्राम है, जिसको आपने अपने सर की आंखों से देखा है। ये जो इदारा है, ये आप ही के खून और पसीने से सींचा हुआ इदारा है। इसकी कोई अपनी जायदाद नहीं है, जागीर नहीं है, जिसकी वजह से ये इदारा चल रहा है। इसकी अगर कोई जागीर है, अगर कोई जायदाद है, तो ये सिर्फ आपके दिल की तिजोरी की जायदाद है, जो आपके दिल के अथाह गहराइयों से आप इसकी मदद करते हैं और ये इदारा दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है। आप हजरात से गुजारिश है कि जिस तरह आप हजरात इसकी मदद कर रहे हैं, आइंदा भी इसका आप ख्याल रखेंगे। और हुजूर शेखुल इस्लाम की लिखी हुई तफसीर अशरफी ये मदरसे के अंदर मौजूद है। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि जिन जिन लोगों को लेने की ख्वाहिश है, इसका हदिया बहुत ही मुनासिब रखा गया है। यानी जो खर्च इस पर बैठा है सिर्फ वही रखा गया है 1350 रुपये। 1350 रुपये इसका हदिया रखा गया है। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि जिनको भी लेना होगा आप मदरसा तशरीफ लाएंगे और आप इसे हासिल करेंगे और इसको आप पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करेंगे। ये हुजूर शेखुल इस्लाम की एक बेहतरीन खिदमत होगी जो आप हजरात इसे करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हजरात, अभी अभी आप हज़रत हाफिज़ व क़ारी नजीबुल्लाह साहब क़िबला अशरफी सदर मुदर्रिस मदरसा शफिया रज़विया इस्लामपुर और गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस के जुमला अरकान, मुआविनीन, मुखलिसीन सबकी तरफ से सबका शुक्रिया अदा कर रहे थे।
अब मैं गुजारिश करूंगा कि जिन्हें हुजूर शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद मोहम्मद मदनी मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली से मुरीद होना हो, वो नौजवान, बच्चे, बूढ़े, हमारी माँ बहनें अपने हाथों को इस तरह कर लें और तसव्वुर में अपने पीर को रखें और उनकी नियाबत का हक अदा करते हुए बहैसियत वकील आपको हुजूर शेखुल इस्लाम की मुरीदी में, उनकी गुलामी में देंगे। फाजिल बगदाद नायब सज्जादा नशीन आस्ताने हुजूर मुहद्दिस आज़म हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद मोहम्मद हसन अस्करी अशरफी जिलानी सलातो सलाम पढ़ के ही आप जाएंगे और हजरत की दुआ लेकर जाएंगे। मगर उससे पहले जो लोग मुरीद होने वाले हैं, जहाँ कहीं हैं वहीं इस तरह अपने हाथों को करें और हजरत जो पढ़ाएं उससे पढ़ें, और जो पहले से मुरीद हैं वो भी अपनी बैत को ताज़ा कर लें। जैसा आपने सुना, क्योंकि हुजूर शेखुल इस्लाम का सफर अब नहीं हो रहा है, इंशाअल्लाह जब वो आएंगे कभी तो आप अपनी बैत को फिर ताज़ा कर लीजिएगा। मगर ऐसा सुना था कि बहुत से लोग हुजूर शेखुल इस्लाम के मुरीद होना चाहते हैं, तो मैं क्योंकि जहां जाता हूं अपना मुरीद नहीं बनाता हूं, हजरत का वकील बन के हजरत का ही मुरीद बनाता हूं। तो अब जो लोग मुरीद होना चाहते हैं वो अपने हाथ को ऐसे पकड़ लें, हुजूर शेखुल इस्लाम से मुरीद होने की नियत करें। जो किसी और के मुरीद हैं और हजरत शेखुल इस्लाम का भी फैज़ चाहते हैं, आज जिस वली कामिल के फैज़ान से भी माला माल होना चाहते हैं, तो वो तालिब होने की नियत कर लेंगे। और जो शेखुल इस्लाम के पुराने मुरीद हैं वो अपनी बैत को ताज़ा करने की नियत कर लीजिए। तो अपने हाथों को इस तरह पकड़ के जिस तरह मैं बोल रहा हूं उसको आप दोहरा लें। माँ बहनें भी यही करें और हमारे नौजवान बुजुर्ग जो यहाँ बैठे हैं वो सब इस तरह से करके हम लोग हुजूर शेखुल इस्लाम की गुलामी को आज फिर से इख्तियार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अल्लाह, हम तौबा करते हैं अपने तमाम छोटे बड़े गुनाहों से, हमारी तौबा कबूल फरमा और माइल होते हैं तेरी तरफ सिलसिला अशरफिया, चिश्तिया, कादिरिया में। इन सिलसिलों की बरकतें हम पर नाजिल फरमा। कल क़यामत के दिन इन सिलसिलों के बुजुर्गों के साथ और हुजूर शेखुल इस्लाम के साये में हमें उठा। आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं के लिए हाथ उठाइए। इलाहुल आलमीन अपने इन बंदे बंदियों पर करम फरमा दे। या गौस पाक, या गरीब नवाज, या मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, या हुजूर शेखुल इस्लाम, ये सब आपके सिलसिले में दाखिल हुए, इन्हें कबूल फरमा लीजिए। इन्हें दुनिया और आखिरत की नेमतों से माला माल फरमाइए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। सलातो सलाम के लिए। और सलाम के बाद दुआ शहजादे हुजूर गाजी मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद शाह मोहम्मद सुबहानी मियाँ साहब क़िबला दुआ फरमाएंगे, जो हुजूर गाजी मिल्लत के फर्जंदे जलील हैं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम, या हबीब सलवातुल्लाह, सदका दो मुश्किल कुशा का, सदका दो गौसुल वरा का, सदका दो ख्वाजा पिया का, सदका दो सब औलिया का। या नबी
सलाम अलैका या हबीब। हबीबी या रसूल अल्लाह अशरफी मुर्शिद हमारा, अशरफी शैदा तुम्हारा, करके दुनिया से किनारा, रखता है तुमसे सहारा, लो खबर जल्दी खुदारा या नबी। सलावतुल्लाह अलैका या रसूल अल्लाह। ऐ मेरे मौला के प्यारे, नूर की आँखों के तारे, अब किसे सैयद पुकारे, आका तुम हमारे हम तुम्हारे या नबी। सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरन मिन नूरिल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा, सल्लल्लाहु अला नबिय्यि उम्मिही व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुदा वंदा करीमा कारसाजा बंदा नवाजा मालिक मौला, तू रहम फरमाने वाला है मौला रहम फरमा, तू फजल फरमाने वाला है मौला फजल फरमा, आमीन। तू करम फरमाने वाला मौला करम फरमा, तू गफूर रहीम मौला हमारे गुनाहों को खताओं को माफ फरमा। मौला आज यहाँ हम हाजिर हैं मौला, तेरा और तेरे महबूबीन का जिक्र हुआ मौला कबूल फरमा। आमीन। जिन जिन लोगों ने यहाँ पे खराज अक़ीदत पेश किया मौला उन सबको कबूल फरमा। पढ़ने में सुनने में सुनाने में कुछ गलती कुछ लफ्ज़िश होगी मौला अपने हबीब के सदक़त फ़ैल में माफ़ फरमा। आमीन। और जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया मौला उनकी खिदमात को कबूल फरमा। आमीन। जिन जिन लोगों ने जिस तरह हिस्सा लिया मौला कोशिश की मौला उनको कबूल फरमा। और इसका सिला इसका जज़ा दुनिया व आखिरत में बेशुमार निमतों से माला माल कर दे मौला, जज़ाए खैर अता फरमा मौला। और मदरसा अशरफिया रिजविया मौला जिसका 50 साला जश्न मनाया जा रहा है मौला, इस मदरसे को इस इदारे को दीन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा, खूब खूब तरक्की अता फरमा। वाबस्तगान को असाज़ाए कराम को तलबा को मौला इनके इल्म अमल में बरकत अता फरमा, इनकी खिदमात को कबूल फरमा और हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा। मौला तो आलिमुल गैब व शहादा है मौला, किसके सीने में कौन सा कांटा चुभा है मौला तू सब जानने वाला है मौला, किसके दिल में क्या ख्वाहिशात मौला। जिन जिन लोगों ने मुझसे दुआ की दरख्वास्त की है और जो जो लोग यहाँ पे हाजिर है मौला उन सब की तमाम जायज़ मकासिद को पूरा कर दे मौला। इनमें जो बीमार है उन्हें शफाए कामिला आजिला अता फरमा, जो बारे कर्ज में मुब्तला है कर्ज सबकदोशी अता फरमा, जो बेरोजगार है मौला उन्हें बरस रोजगारी अता फरमा, रिज़्क़ हलाल की तौफीक अता फरमा मौला, रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा, कारोबार में बरकतें अता फरमा, उनके घर में जो आफात बलायात है परेशानी मौला दूर कर दे मौला, जो बे औलाद है उन्हें साहब औलाद कर दे, जो औलाद नरीना ख्वाहिशमंद मौला उन्हें औलाद नरीना अता फरमा, जिन बहनों के भाइयों के रिश्ते नहीं आ रहे मौला गैब से रिश्ते अता फरमा मौला। हम सबको नेक बना दे, हम सबको एक बना दे,
हम सबको पक्का सुन्नी सहीहुल अकीदा बना दे मौला, हमको ऐसा बंदा बना दे जैसा तुझे पसंद है मौला, हमको सच्चा आशिक नबी बना, हमको सच्चा आशिक आले नबी बना, हमको सच्चा आशिक अहले बैत बना, औलिया कामलीन का सच्चा आशिक बना मौला, हम सबको नेक बना दे, हम सबको एक बना दे, हमारे माथे पे सजदे की तड़प अता फरमा, हमारे आमाल सालिहा को कबूल फरमा, हमारे तस्बीहात को वज़ाइफ को रुकू व सुजूद को कबूल फरमा मौला, हमारी तमाम गुनाह सगायर व कबायर को माफ़ फरमा मौला ताला, हम सबकी हिफाजत फरमा, तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन अता फरमा मौला, जो मरहूमीन गुजर चुके मौला उनके मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, ख़ासकर हमारे अजीज़ हमारे दोस्त उसैदुल हक मियाँ जिनका अभी कल शहादत हो गई मौला, उनको जज़ाए उनको मौला तआला जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा, मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, और जो भी मरहूमीन गुजर चुके हैं हमारे और आपके सबकी मग़फ़िरत फरमा मौला, मौला हम सब पर रहम फरमा मौला, फज़ल फरमा, इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जिलानी, इलाही ताबुत खुर्शीद माही चराग़ चिश्तिया रोशनाई, इलाही महफूज मानद अस जमी आफात अर्दी व समावी, सहर आसिब शर शयातीन बहरमत मीर सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी, खुदाया बहक़ बरी फातिमा के बर कौल ईमा कुनम खातिमा, अगर दावत मरद कुनी वर कबूल, मनो दस्त दामाने आले रसूल, मनो दस्त दामाने आले रसूल। मौला हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, सियाहकार हैं मौला, मगर तेरी रहमत के तलबगार हैं, हमारे गुनाहों से ज़्यादा तेरी करीमी है, तेरी रहीमी है मौला, तुझको तेरी रहीमी का वास्ता, तुझको तेरी सत्तारी का वास्ता, तुझको तेरी गफ्फारी का वास्ता, रसूल आज़म की रसालत का वास्ता मौला, फारूक सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का वास्ता, फारूक आज़म की अदालत का वास्ता, उस्मान गनी की सखावत का वास्ता, मौला अली की शुजाअत का वास्ता, इमाम हसन की इमामत का वास्ता, शहीद आज़म की शहादत का वास्ता, गौसे आज़म की करामत का वास्ता, गरीब नवाज की गरीब नवाजी का वास्ता, मखदूम अशरफ की इनायत का वास्ता मौला, हम सब की गुनाहों को खताओं को माफ़ फरमा, हम सब की बहनों की बहु बहनों की हिफाजत फरमा, इनके इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत फरमा, तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा मौला, हम सब में नेक बनाते, हम सब को एक बनाते, हम सब में इत्तेहाद पैदा करते मौला, हमारे दिल में जो हसद बुग़्ज़ कीना है मौला उन सबको दूर करके इश्क नबी का मदीना बना दे, हमारे दिल को नूर मुहम्मदी से मामूर कर दे, हमारे दिल में इस सच्चा इश्क नबी अता कर दे मौला, हमको सच्चा आशिक बना दे, हम सबको सच्चा आशिक रसूल बना दे मौला, जब तक जिए तेरे महबूब के वफादारी में जिए, और जब मौत नसीब फरमा तेरे महबूब के वफादारी में नसीब फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हस्बुनल्लाह 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 निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर, सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, जिन्हें वीडियो कैसेट 60 शोहरा इकराम की लेनी हो, जनाब ज़ुहैब साहब स्टेज पर लेकर बैठे हैं, और जनाब नूरुल हुदा पैकर शकील शादाब